उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें या फिर ताजमहल की बात करें, ये मुद्दा इतना गर्माता जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर अब कोर्ट को भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर निर्णय क्या दे। ऐसे में इस बात को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। सबसे पहले सवाल यही है कि ताजमहल को लेकर जिस याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करी, ऐसे में साफ तौर पर एक टिप्पणी कर दी गई और बुरी तरीके से जो है डांट पड़ी याचिकाकर्ता को। आपको लगता है कि विदाउट साक्ष्य जाना कोर्ट में सही होता है? देखिए, माननीय हमारी दिया कुमारी जो हैं सांसद हैं राजस्थान से, और जयपुर राजघराने की राजकुमारी भी हैं। उन्होंने कहा है साक्ष्य जिसको भी चाहिए मैं दे दूंगी, मेरे उनके पास साक्ष्य है, क्योंकि उनके पुरखे दादों के पास सब लेखा जोखा है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान धर्म पर टिका हुआ देश है, पूरा हिंदुस्तान, और धर्म के आधारित ये देश चलता है। संवैधानिक व्यवस्था अलग है, लेकिन धर्म के आधारित इसलिए चूँकि हम लोग बड़े न्याय प्रणाली हमारे पुरखे दादाओं के टाइम से हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले की थी। तब कोर्ट और ये सब नहीं हुआ करते थे। राजा के यहाँ न्याय होता था, तुरंत न्याय हो जाता था। और आज क्या है, कोर्ट में भी बहुत लंबा खिंचता है, बरसों गुजर जाते हैं, फैसला नहीं हो पाता। जमीन जायदाद का 50 साल तक फैसला नहीं हो पाता है। आदमी मृत्यु को प्यारा हो जाता है, फिर भी फैसला नहीं हो पाते। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज्ञान व्यापी वगैरह 2250 साल पहले क्रिश्चियनों को इतिहास नहीं है, 1450 साल पहले मुसलमानों का कोई इतिहास नहीं है, 352 साल पहले कोई सिखों का इतिहास नहीं है। सब सनातन धर्म से माइग्रेट हुए हैं। विश्व में एक ही धर्म है, सनातन। देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट धर्म। चलिए ठीक है, ये तो आपने राजनीति से लेकर तमाम चीज़ों को धर्म के चोले में ओढ़ दिया। अब मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उन्होंने कह दिया है कि एक बार बाबरी मस्जिद तो हाथ से चलेगी, लेकिन दूसरी मस्जिद को हाथ से नहीं जाने देंगे। देखिए, ओवैसी जो है दैत्यों के वंशज के औलाद हैं, और दैत्यों के वंशज सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ दैत्य भी होते हैं। और दैत्यों के वंशज उनके धर्म में, उनके पंथ में सवेरे 4 बजे काटना पीटना शुरू हो जाता है। उनके यहाँ मर्डर शुरू हो जाता है 4 बजे। भैंसा काटो, गाय काटो, ये काटो, वो काटो, बकरा काटो, वो काट। और हमारे सनातन धर्म में सवेरे 4 बजे से हम लोग भजन पूजा ये सब करते हैं। तो हमें उनमें एक धर्म को लेकर, क्या एक धर्म को लेकर, मेरी सुन लीजिए, हम में और उनमें बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर इसलिए है कि वो मतलब धर्म के उल्टे काम कर रहे हैं। हम तो प्राणियों में सद्भावना हो, पशु विश्व का कल्याण हो। हमारे यहाँ जब पंडित जी कथा करते हैं तो हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ये अपने कल्याण की बात करते हैं। इसलिए धर्मी और अधर्मी की लड़ाई है। हम धार्मिक हैं, ये अधार्मिक हैं। तो इसलिए लड़ाई इतनी है। ये कह दें, ओवैसी ये कह दें मैं आक्रांता की औलाद हूँ, तो सबसे पहले फांसी इनको होनी चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे धर्म को तोड़ के और उन्होंने हमारे मंदिर छीने, हमारे धर्म पे आक्रमण किया था। सबसे पहले विश्वविद्यालय कंसेप्ट हमारे तक्षशिला, नालंदा हमारे ही देश में थे। विश्व में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट कहीं था नहीं। चलिए ठीक है, मैं मुद्दे की बात करती हूँ। आपने धर्म और धार्मिकता का चोला पहनाते जा रहे हैं दूसरे वर्गों को, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आपको थोड़ा सा कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, 1951 की याद दिला रहे हैं, पूजा स्थल अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति की सांप्रदायिकता या वर्ग को बिगाड़ने का अधिकार है? क्या पूजा स्थल परिवर्तन करने का अधिकार है? देखिए, ओवैसी की बात का जवाब देना, पहले ओवैसी हिंदू हमारे क्लास में आए और पहले हिंदुज़म पढ़ें कि तुम्हारे भी पुरखे दादे हिंदू थे। जैसे श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 5 पीढ़ी पहले मेरे भी पुरखे दादे पंडित थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले ओवैसी अपने 8वीं पीढ़ी को देख लें, उनके पुरखे दादा भी सब हिंदू थे। ये सब 99% कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये क्रॉसब्रीड ज़्यादा खतरनाक हो रही है असली मुसलमानों से। असली मुसलमान जय श्री राम 10 बार नारा, मैं दुबई भी गया हूँ, 10 बार नारा लगाते हैं वहाँ के शेख। तो आप लोग अल्लाह अकबर बोलने में भी नहीं हिचकिचाएंगे? हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अल्लाह अकबर बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु इनको जय श्री राम बोलने में बहुत परेशानी होती है।
जैसे कि, और जबकि ये सब औलाद जय श्री राम की हैं। चलिए, एक सवाल यहाँ पे आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चर्चा होगी, ताजमहल को लेकर बात होगी, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है कि क्या धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने की आप लोग बात करते हैं या धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात करते हैं, खासकर अगर मैं आपके बयानों को लेकर चर्चा करूँ? देखिए, 1,82,000 कन्याओं का विवाह किया हमने इससे पहले जो सरकार थी, जिसमें से 40% मुस्लिम कन्या थी। हमने उनके पंथ के अनुसार मौलवी बुलवाए, शादी कराई, और हमने बुद्धिस्ट पंथ के अनुसार उनके वो बुलवाए, गुरु बुलवाए, उनसे शादी कराई। हिंदुओं के पंथ के अनुसार, हिंदुओं के पंडित, हिंदू धर्म के अनुसार पंडित बुलवाए, उनकी शादी कराई। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की कोशिश की है, लेकिन कोई अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक पे हमला करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे ठाकुर रघुराज सिंह को, जिनके अनुसार धर्म पर देश चलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब तक कानून है, लोकतंत्र है, तब तक धार्मिक सौहार्द की बात होनी चाहिए, धार्मिक उन्माद की नहीं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।